आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो हमेशा की तरह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने नया सत्र का प्रारंभ कर दिया है। 2021 में जो भी छात्र इंटर पास किए हैं तो विश्वविद्यालय आरा में आप नामांकन ले सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम का। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आप विश्वविद्यालय आरा में बीए, बीएससी, बीकॉम का नामांकन ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा का आपको हमेशा जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और जो भी छात्र अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे विश्वविद्यालय आरा के सभी छात्र हजारों में वहाँ जुड़े हैं। तो आप भी जुड़िएगा। सबसे पहले आपको दर्ज करना है यहाँ पे biharinfo.in सर्च करना है। गूगल क्रोम ब्राउजर पे आकर biharinfo.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको आ जाना है biharinfo.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको आना है एडमिशन में। और एडमिशन में आप देख सकते हैं कि एडमिशन पे कहीं होगा यूजी का यहाँ पे नामांकन वीकेसी यूजी ऑनलाइन फॉर्म 2021 से 24, ये आप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको चलिए नीचे आते हैं। जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 11 से स्टार्ट होने वाला था, 12 से ऑनलाइन हो रहा है। इस पर यहाँ पे आपका 300 रुपया चार्ज लगेगा। 300 रुपया चार्ज लगने के बाद जो भी आपका इंटर का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, प्रोविजनल फोटो और सिग्नेचर, ये पूरे डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए हो रहा है। तो चलिए नीचे आते हैं। और नीचे होने के बाद पूरे डिटेल्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल पे या बीए, बीएससी ऑनलाइन यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीए, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे। तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दूसरा है, तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। ये दूसरा है। अब चलिए यहाँ पे हम ये लॉग इन अगेन कर देते हैं। अब फिर से इसको हम क्या कर देते हैं कि फिर से हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम फिर से biharinfo.in पे जाने के बाद फिर से हमको एडमिशन सेशन पे जाते हैं और वीकेसी यूजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद फिर से हम एडमिशन पोर्टल पर जाते हैं। फिर से नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। और एडमिशन पोर्टल पे जाने के बाद ये क्लिक कर दिए। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजी एडमिशन फॉर्म दिख रहा है, और यूजी एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका 12वीं का डिटेल्स मांगा जा रहा है, इंटरमीडिएट का विवरण, ये आपको यहाँ पे नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड करना है, जो आप बोर्ड से किए हैं पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना। तो चलिए ये हम कर देते हैं यहाँ पे। और करने के बाद ये आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो आप 12 पास कब किए हैं, 2021 में पास किए हैं तो 2021 करना है। इसके बाद यहीं पे आपको समझना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे रोल नंबर और आपका रोल कोड दोनों एक साथ फिलअप करना है, ये आपको समझ लेना है। यहाँ पे जो आप बीच में हाइफन देखते हैं तो हाइफन देखिए ऐसे ही आपको दर्ज करना है। रोल कोड, रोल नंबर ऐसे ही दर्ज करना है, ये आपको गलती नहीं करना है। रोल कोड तब बीच में हाइफन, इसके बाद रोल नंबर। यहाँ पे रोल कोड हाइफन रोल नंबर, ये आपको ऐसे ही दोनों में फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद एक बार फिर से मिलान कर लेना है। यही आपको सेम यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है कैप्चा यहाँ पे दर्ज, और कैप्चा दर्ज करने के बाद यहाँ पे बी और 8, इसके बाद जो भी आपका कैप्चा है, कैप्चा सही दर्ज करने के बाद नीचे आपको आना है और यस आई एम एग्री मतलब मैं सहमत हूँ, और प्रोसीड टू फॉर्म पे कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर मिला लेना है। मिलान करने के बाद यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी आपका फॉर्म का डिटेल्स है, आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं और फिलअप करके बताते हैं आपको। तो चलिए फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे फिर से हम फॉर्म को मिलान कर देते हैं। कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये फिलअप हो गया। ये सही से फिलअप कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद लिंग यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद धर्म भी कर लीजिएगा। इसके बाद श्रेणी भी आप चूज कर सकते हैं इसी बॉक्स में जाकर, नॉट अवेलेबल, इसमें दोनों में नोट कर दीजिएगा। इसके बाद यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, यदि आप नहीं है तो नो कीजिएगा। यदि आप यस कर देते हैं तो अल्पसंख्यक जो इनरोलमेंट नंबर होता है आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आपको आना है नीचे मूल निवास राज्य पे, और आपको कर देना है बिहार। और बिहार करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर होगा, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 जो भी है हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। इससे कोई इश्यू नहीं है, आप इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें यदि आपके पास नहीं है तब पर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा। यहाँ पे आपको आधार संख्या डाल देना है, तो आधार संख्या भी हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। चलिए आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं।
अब आपको नीचे आना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यदि देखिए यहाँ पे यदि आप नो करते हैं तो आपको आधार नंबर का संख्या डालना पड़ेगा। यदि अप्लाई किए तो वो नंबर 28 डिजिट का। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका स्टेज है, यहाँ पे स्टेट ये तो हो गया है। यहाँ पे जिला जो भी है आपको जिला दर्ज कर देना है। जिला यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद जो भी आप एड्रेस डालते हैं, चलिए एड्रेस हम फिलअप कर देते हैं। और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एड्रेस कर दिए और यहीं आपको एड्रेस फिलअप कर देना है नीचे भी। तो चलिए यहाँ पे पिन कोड जो है पिन कोड भी दर्ज कर दिए। एड्रेस से भी मायने नहीं रखता है और यहाँ पे यही एड्रेस है आपका, तो यहीं आपको कॉपी कर देना है। यदि नीचे आप रहते कहीं और है, आपका एड्रेस कहीं और है, तो नीचे दोनों में डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल दिए और मोबाइल नंबर डालने के बाद फॉर्म को आगे सबमिट करेंगे। तो चलिए फॉर्म को स्टेज के आगे तरफ लेकर आपको 2 बार नंबर और 2 बार ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे गार्जियन का फ़ोन नंबर जो है, जो नंबर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद हमसे जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। गूगल यहाँ पे ग्रुप से जुड़ना है तो बात भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10वीं का डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है कि 10वीं आप पास कब किए थे। तो ये 10वीं हम पास कब किए थे, ये 2019 है तो 2019 कर दिए हैं। यहाँ पे हाई स्कूल कब है, तो ये भी बिहार बोर्ड का है। तो ये चलिए, और यहाँ पर भी रोल कोड और रोल नंबर डालना है। यहाँ पर भी रोल कोड और रोल नंबर एक साथ डालना है। तो चलिए जैसे 75020 ये कर दिए और यहाँ पे स्टार के ऊपर हाइफन है तो हाइफन कर दिए। इसके बाद जो आपका रोल नंबर है 1900 और जो आगे का रोल नंबर है 704, यही रोल नंबर आपको नीचे भी डालना है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर विथ आपका रोल कोड हो गया है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 में कितना आया था, तो 500 ऊपर, और ऑप्टेंट में कितना आया है तो ये हम कर दे 194। ये हमारा है मैट्रिक का 3rd डिवीजन का डिटेल्स, ये मैट्रिक का है। अब चलिए अब आपको 12वीं का डिटेल्स डालना है। तो 12वीं का डिटेल्स थोड़ा अच्छा से डालिएगा कि 500 में आपका कितना आया है। तो चलिए 500 में हम देख लेते हैं कि कितना आया है इनका। 500 में 240 आया है। तो चलिए 240 आ गया है तो ये भी हम फिलअप कर दिए और यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर लेकर हम आगे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। आपको आ जाना है फोटो और साइज का, जो आप साइज बनाना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर का जो होता है प्ले स्टोर, गूगल का जो होता है प्ले स्टोर, इस पर आपको आना है और आपको सर्च करना है पिक SIZ, यहाँ पे करना है पिक साइज। अब आपको पिक साइज सर्च कर देना है। पिक साइज सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूरिड लाइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरिड लाइट, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको चूज ऑप्शन करना है। फोटो जो आप खींचे हैं फोटो और सिग्नेचर का, उसको आपको गैलरी में जाकर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे करना है आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर चलिए ले लेते हैं। चलिए इस फोटो को हम क्रॉप करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप गैलरी में एडिट का ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इसको हम चलिए रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद चलिए इसको हम साइज बना लेते हैं। साइज आपको ऐसे ही बनाना है, बड़ा छोटा आपको नहीं करना है और साइज ऐसे बनाकर सही कर देना है। सही करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए फिर से चलते हैं उस एप्लीकेशन पर जो हम इंस्टॉल किए थे। चूज फोटो पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जाकर उस फोटो को ले लिए हैं और इस फोटो को क्या करना है कि आपको 20 KB रखना है। 20 KB रखने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोटो है KB में आ जाएगा और KB में ये हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि चूज ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद आपको फोटो भी ले लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटो भी ले चुके हैं और फोटो लेने के बाद इसको भी स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट करने के बाद इसको भी हम 20 KB कर लिए हैं। चलिए अब फिर से साइट पर चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं। हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर ब्राउजर में जाकर ले लिए हैं और फोटो और सिग्नेचर लेने के बाद आपको यहाँ पे मैं सहमत हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो कैप्चा आप देख रहे हैं कैप्चा को फिलअप कर देना। तो चलिए कैप्चा को हम फिलअप कर दिए हैं और यहाँ पे जो भी हम कैप्चा है यहाँ पे कर दिए हैं और इसके बाद यहाँ पे P और इसके बाद R और ये 6 कैप्चा कर दिए। इसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नाम फिर से फिलअप करना है हमको। अब आपको क्या करना है कि नीचे यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर पे या आप ईमेल आईडी पर जो भी दिए हैं आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि नीचे आना है, क्लिक हियर टू लॉग इन एंड कंटिन्यू पे आपको करना है क्लिक। अब आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन गया है, वेलकम टू मुकेश पासवान यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 10+2 स्ट्रीम सिलेक्शन आपको क्या करना है कि आप लेना क्या चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस यानी आर्ट्स, जो भी था आर्ट्स था, यहाँ पे आर्ट्स था, ये लेना नहीं चाहते। जो भी आपका डिटेल्स था 12 का ये फिलअप करना है। तो आपका यहाँ पे 12 था। अब देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दर्ज करना है कि आपके सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स था, ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो चलिए ये दर्ज करके आपको बताते हैं।
तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट टू ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको जो हिंदी और इंग्लिश है ये सबसे पहले हम दर्ज करते हैं। जैसे मार्कशीट के रो वाइज है वैसे आप कीजिएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश आप 100 का दिए हैं तो 100 में आपका कितना आया है ये दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम हिंदी ले लेते हैं। तो चलिए हिंदी भी ले लेते हैं, ये भी 100 मार्क्स का था, ये भी कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपका हिस्ट्री है, इनका जो भी फॉर्म फिलअप करें हिस्ट्री है, हिस्ट्री कर दिए। इसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी है तो जी पर जाते हैं और यहाँ पे ज्योग्राफी को लेते हैं। नीचे यहाँ पे फिर जाते हैं और यहाँ पे साइकोलॉजी है तो पी पर जाते हैं और साइकोलॉजी को यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का है। इंग्लिश में कितना आया है ये टोटली आप सही से फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा तो आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे 47। इसके बाद देखिए ग्रेस मार्क भी मिला है तो आप टोटल ग्रेस मार्क जोड़ कर ही देख लीजिएगा कि जो पांचों सब्जेक्ट का जितना आ रहा है उतना ही अपडेट में यहाँ पे डालिएगा। अब देखिए हिस्ट्री में कितना है तो 49 आया है। इसके बाद ज्योग्राफी में कितना है तो ये 49 आया है। अब इसमें देखिए कि साइकोलॉजी में कितना है तो साइकोलॉजी में इनका 65 है। अब देखिए ये पांचों सब्जेक्ट को आप जोड़ लीजिएगा और जोड़कर आपको क्या करना है यहाँ पे ग्रेस मार्क कितना आपको मिला है, ग्रेस मार्क मिला है कि नहीं मिला ये आपको यहाँ पे मायने रखता है। ये 0 कर देते हैं, ग्रेस मार्किंग को नहीं मिला। एक बार फिक्स से मार्कशीट को मिला लेते हैं। तो हम मार्कशीट को मिलान कर लिए हैं। यहाँ पे ग्रेस मार्क नहीं है इनका किसी भी सब्जेक्ट में। ग्रेस मार्क यहाँ पे नीचे जो होता है जैसे मैं 300 299 हुआ, 1 नंबर ग्रेस मार्क करके 300 कर दिया तो आपका जो पांचों सब्जेक्ट का काउंट है जो आपका 200 आपका 99 ही आएगा, लेकिन ग्रेस मार्क आपको यहाँ पे काउंट करना। नीचे आपको जो आप पहले फिलअप किए थे कि इतना हमको आया उतना पहले फिलअप नहीं करना। जहाँ पे आप 240 डाले थे वहाँ पे 500 जितना सब्जेक्ट आया है, 5 जो भी आपका पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का काउंट करने पर जितना वही आपको वहाँ पे दर्ज करना जो पहले स्टेप में फिलअप किया गया था इंटर का डिटेल्स में। अब देखिए ये बहुत से छात्रों का गलत होता है। अब देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने पर यहाँ पे कर रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कहाँ पे लेंगे, किस कॉलेज में लेंगे। चलिए ये हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए BI हम पहले साइकोलॉजी लेते हैं क्योंकि साइकोलॉजी में इनका मार्क्स ज़्यादा है। तो मार्क्स ज़्यादा है तो ये भी हम साइकोलॉजी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लेना है तो ये सब्सिडरी यहाँ पे बक्सर कर दिए डिस्ट्रिक्ट में। और ये हम सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र MB कॉलेज डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बक्सर में ही हमको लेना है तो ये यहाँ पे बक्सर में हम DK कॉलेज डाल दिए और बक्सर में ही ये हमको डालना है MC कॉलेज चौसा डाल दिए। चलिए ये तो 3 सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे महर्षि आप देख सकते हैं कि बक्सर हुआ, ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमेशा आपको ऐड करना है DK कॉलेज डिग्री यहाँ पे करके ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे MC कॉलेज लेना है चौसा तो ये भी ऐड कर दिया। ऐड कर दिए आप देख लिए ये साइकोलॉजी था। अब हमको अदर सब्जेक्ट भी लेना है तो अदर सब्जेक्ट आने के लिए फिर से आपको BA में आना है और BA में आने के बाद हम BA हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी कर दिए। हिंदी इसमें भी हो गया और ये हम डालते हैं बक्सर में और बक्सर में डालने के बाद हम ये डाल देते हैं MC कॉलेज चौसा। और ये जितना छात्रों का मार्क्स कम है आज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्राइवेट कॉलेज डालिएगा। प्राइवेट कॉलेज डालेंगे तो आपका नामांकन जल्दी होगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा सरकारी कॉलेज के चक्कर में पड़ेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमको ज्योग्राफी लेना है तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी पे जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्योग्राफी ले लिए हैं और नीचे ज्योग्राफी पे ज्योग्राफी ऑनर्स और ये भी ज्योग्राफी ऑनर्स में हमको बक्सर में लेना है। और बक्सर में हमको किस कॉलेज में तो ये MC कॉलेज में लेना है और ऐड कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये हम DK कॉलेज LBT कॉलेज बक्सर और ऐड कर दिए। इतना कॉलेज हम 6 कॉलेज ऐड कर दिए हैं और ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट जमा करना है तो पेमेंट जमा करने के लिए जो आपके पास पासवर्ड गया है पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पासवर्ड आया है आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है 8084 ये पासवर्ड आया था। ये हम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको ये पेमेंट जमा कैसे करना है ये आपको पहले कैश जमा करना चाहते हैं, चेक जमा करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड UPI जो भी है आपको यहाँ पे UPI से हम करना चाहते हैं। तो चलिए UPI पर हम क्लिक कर देते हैं और UPI पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक बार वेट कर लेते हैं क्योंकि ये नेट स्लो काम कर रहा है। तो नीचे आते हैं ये पोर्टल खुल रहा है पेमेंट मेथड तो खुल रहा है धीरे धीरे और खोलते हैं इसको हम। आपको यहाँ पे करना है कि VPA में आपका जो भी UPI ID है UPI डालने के बाद यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रिंट डाउनलोड होगा प्रिंट आपको डाउनलोड कैसे करना चलिए इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं वो भी।
फिर से आपको लॉगिन पेज पे आना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन पे आना है, क्योंकि पेमेंट फंस भी जाता है तो उस टाइम प्रिंट डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो ठीक वैसे ही हुआ, यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको फिर से वहीं एडमिशन पोर्टल पे आना है। और एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद अब आपको नीचे आना है यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे। और एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र देखें, यहाँ पे आवेदन पत्र देख सकते हैं कि जो भी आपका फिलअप है यहाँ पे कर रहा है कि पेपाल है। अब नीचे आपको आना है यहाँ पे आवेदन पत्र डाउनलोड, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पेमेंट यहाँ पे फंस रहा है तो पेमेंट का इशू हम लेकर आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पेमेंट ऐसे ही आपको कर देना है, फॉर्म को ऐसे ही भर देना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।